महंगाई ने बहुत असरअंदाज हुई है इसके ऊपर। हर चीज़ जो है इंसान की हर कस्टमर की पावर रेंज से बाहर हो गई है। ठीक हो गया, जो चीज़ पहले 500 की आती थी वो चीज़ 800 रुपये की 900 रुपये की हो गई है। कस्टमर आता है चेक करता है, लेकिन जब उसकी पावर रेंज नहीं होती तो वो वापस खाली चला जाता है। महंगाई ने बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है कारोबार पर। जो कारोबार 100% रमज़ान शरीफ में हो जाता है, अब जाके 40% 45% होता है। आज देखिए आप 2 तारीख है और बाज़ार का आप हाल देखें, बाज़ार में कस्टमर बहुत कम है। कस्टमर तो सही है भैया, महंगाई बढ़ गई असल में। महंगाई की वजह से कस्टमर भी डिस्टर्ब है, हम भी डिस्टर्ब हैं। मसला है कि महंगाई तो नहीं, अल्लाह का अज़ाब है। जैसे हुक्मरान है वैसे अवाम है, जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान है। आज हम फ्रीगेट आए हैं कारोबारी हजरात से बात करने कि जब ईद करीब होती है तो हर कारोबारी हजरात के दिल में ये बात होती है कि अपने पूरे साल का ख़र्चा यहाँ से निकालें। तो उनसे बात करते हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है, क्या कस्टमर अभी भी वैसा है या उनकी परचेज़ पावर कम हो चुकी पहले से? क्योंकि बहालपुर के अंदर फ्रीगेट ऐसी जगह है जो मेन बाज़ार है, अगर और कहीं भी रश हो ना हो, कस्टमर हो ना हो, यहाँ लाजमी होता है। चलिए उनसे बात करते हैं। सलाम सर। ईद करीब है, हर कारोबारी हजरात को ये होता है कि हम ईद के करीब अपने पूरे साल का ख़र्चा निकाल लें, लेकिन इस बार महंगाई अपने बहुत उरूज पर है। तो क्या इस बार ही पहले जैसा कस्टमर है या पहले से कम हो चुके हैं? पहले से तो बहुत कम हो चुके हैं। अब तो भाईजान 3000-3500 की सेल होती है सारा दिन में। और बेचारी अवाम जो है ना, जिससे भी देखते हैं यहाँ बेचारा आटा लेके घूम रहा है, बस सर के ऊपर आटा लेके घूम रहा है। जिससे भी देख रहे हैं बेचारे, बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि सारे लोग बेचारे जो है ना अपना राशन, आटा, चीनी, घी इस चक्करों में लगे हुए हैं। बाज़ार में क्या शॉपिंग करेंगे? सुबह जाते हैं काम पे, शाम को काम नहीं लगता उनका बेचारों का, वापसी घर चले जाते हैं। 200-200 बंदे की लाइनें लगी हुई है, आटे वाली लाइनों, सारी वहाँ वहीं गई हुई है टोटल। ये तो बेचारे बेरोज़गारी इतनी होगी, अब दुकानदार फ्री बैठे हुए हैं सारा दिन। बिस्मिल्लाह भी भाईजान अब शाम को होती है, रोज़े के बाद जाके, जब रोज़े से पहले हो जाती है कभी कभार, लेकिन वो वाली अब कंडीशन नहीं है पहले वाली जो पहले थी मौजूदा। अब 2 घंटे लाइन में लगा रहता हूँ, लेकिन आटा नहीं देते। आटा को 4 लोग हैं, क्लास 4 हैं, दर्जा 4 उनके, उनको किसी को नहीं देता। 25,000 रुपये पेंशन मिल रही है, उनको नहीं दे रही है। क्लास 4 के PN है, चौकीदार हैं, उनको नहीं दे रही है। कार्ड दिखाओ, अब कार्ड है नहीं हमारे पास, ना मोबाइल है हमारे, ना मोबाइल चलाना आता है। उनके पास मोबाइल 30,000 का जो आटा लेके जा रहे हैं। इनको खुदा के वोट एक को वोट नहीं देंगे, किसी का वोट नहीं देंगे? नहीं जी, किसी को नहीं देंगे। सारे कमीने क्लास 4 जो स्कूलों के जो नायब कासिद हैं उनको किसी को भी नहीं दे रहे हैं। आप हालांकि वो बेचारे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो रात दिन मेहनत में लगे रहते हैं। नहीं है जी, महंगाई ने बहुत असरअंदाज हुई है इसके ऊपर। हर चीज़ जो है इंसान की हर कस्टमर की पावर रेंज से बाहर हो गई है। ठीक हो गया, जो चीज़ पहले 500 की आती थी वो चीज़ 800 रुपये की 900 रुपये की हो गई है। कस्टमर आता है चेक करता है, लेकिन जब उसकी पावर रेंज नहीं होती तो वो वापस खाली चला जाता है। महंगाई ने बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है कारोबार पर। जो कारोबार 100% रमज़ान शरीफ में हो जाता है, अब जाके 40% 45% होता है। आज देखिए आप 2 तारीख है और बाज़ार का आप हाल देखें, बाज़ार में कस्टमर बहुत कम है। महंगाई की वजह से बहुत असरअंदाज हुआ है। फल महंगे हैं, इंसान को इस टाइम गरीब बंदे को अपनी रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वजह से कारोबार पर बहुत असरअंदाज हुए, महंगाई की वजह से बहुत असर पड़ा है कारोबार पर। लेकिन जब बाज़ार में देखते हैं तो यहाँ फ्रीगेट में रश बहुत नज़र आता है, फिर इसकी क्या वजह है? देखिए हर कस्टमर के साथ एक कोई परचेजिंग करने निकलता है, कोई शॉपिंग करने निकलता है, उसके साथ 2 उसके बच्चे होते हैं, 2 उसकी बहनें होती हैं, भाई होते हैं, तो ऐसे लगता है रश बहुत है। लेकिन जो शॉपिंग करने वाले होते हैं बहुत कम कस्टमर होता है। कस्टमर शॉपिंग करने आते हैं बाज़ार में, लेकिन जब वो देखते हैं कि चीज़ महंगी बहुत है वो बेचारा खाली चला जाता है। इस वजह से ये ऐसे लगता है आपको कस्टमर बहुत ज़्यादा है। आज जिनके पास पैसा है, जो रिच फैमिलियाँ हैं वो शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन जो आम मिडिल क्लास तबका है उसके पर बहुत असरअंदाज पड़ता है। जिसके 3-4 बच्चे हैं, उसने चारों बच्चों को कपड़े ख़रीदने हैं, अपनी 20 बच्चों की शॉपिंग करनी है, घर का भी अखराजात करने हैं। अब 40-50 हज़ार में वो घर का खर्चा नहीं चलता, आज के दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है। बेनजीर उन्हें पैसे भी दे रहे हैं, बेनजीर वालों को, और आटा भी दे रहे हैं। उल्लू की पट्टी है। नहीं, आपने आटा अगर मुँह तो काटने तो आप कम कर दें चाहिए इनको कि बाजार में रियायत कर दें। ये पूरा काम उनको दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे वो। और सड़ी भी गंदम दे रही है जो ख़राब हो गई है, ये भी कह रहे हैं लोग। गलत काम कर रहे हैं ना ये। कस्टमर तो सही है भैया, महंगाई बढ़ गई असल में। महंगाई की वजह से कस्टमर भी डिस्टर्ब है, हम भी डिस्टर्ब हैं। मसला है कि महंगाई तो नहीं, अल्लाह का अज़ाब है। जैसे हुक्मरान है वैसे अवाम है, जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान है। हम मिलजुल के सारे इकट्ठे हैं, करप्शन सब भी कर रहे हैं, हम भी बीच में शामिल हैं। चोर बाजार हर जगह मेरे भाई, सब के सब करप्ट है। हम कहने के हम दुकानदार से हैं, कोई भी सही नहीं है इस टाइम। जैसे अवाम होगी वैसे कुरान होगी। महंगाई नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब है। ये महंगाई नहीं है, ये अल्लाह की पकड़ है। सब भाई मान बाजार का विज़िट करें ना, दुकानदारी गाँव होते हैं, काम में बरकत नहीं है, क्योंकि दिल में कीना, हसद, बुग़्ज़ है एक दूसरे के खिलाफ।
मसला ये है मेरे भाई, खाली हुक्मरान चोर नहीं है, हम सब चोर हैं। तो भाईजान लोगों ने करोड़ रुपए का माल डाला हुआ है, कारोबार है नहीं, बिल्कुल ही कारोबार नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं भाईजान। जहाँ भी देखो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं भाईजान, जहाँ भी देखो बेरोज़गारी की वजह से लोग अपने आप को मार रहे हैं, कुछ डकैतियाँ कर रहे हैं, कुछ बंदे मर रहे हैं, कुछ आटे वाली लाइनों में बंदे मर रहे हैं, कभी 10 बंदों का कभी 15 बंदों का मसला हो रहा है। अभी बीच में कराची में देख लो 14 बंदों की डेथ हुई है रश के अंदर। बाज़ार में तो बहुत रश नज़र आ रहा है, इसकी फिर क्या वजह है? ये बस आज ही है, इतवार का दिन है ना, इतवार को रश होता है, आगे पीछे नहीं होता। आप रेगुलर दिनों में आएंगे ना, एक बंदा भी नहीं होता बाज़ार में ना पूरे में। आज इतवार है, इतवार को होता है सेल वाला काम, कट पीस वगैरह 300 250 वाला, ये सारे बेचारे वही निकले हुए हैं सेल वाले। अच्छा कस्टमर नहीं है बाज़ार में, पहले जैसी सेल नहीं रही अब? तो भाईजान पहले वाला तो तीसरा हिस्सा भी नहीं है अब तो 3500 4000 8 6000 से ऊपर सेल ही नहीं है। उसकी रेंट जो है 70,000 80,000 50,000 रेंट है शॉप के। और देख लें आपके सामने है कंडीशन बाज़ार की सूरत हाल। कल आप आएंगे, यही जो घूम रहे हैं फैमिलियाँ ये भी नहीं होंगी, कल बाज़ार अकेला होगा खाली, सारे दुकानदार आपस में गपशप कर रहे होते हैं बैठे हुए। टोटल जितना भी है बाज़ार के अंदर, ये महंगाई इन्होंने कर दी है भाईजान। पेट्रोल आपके सामने कहाँ पहुँच गया है। अब लोग अपना शॉपिंग करें, घर का सिरकट चलाएं, बिल भरें, मुझे बताएं, आटा लें, शॉपिंग करें, शॉपिंग का तो नाम ही नहीं रह गया अब तो भाईजान। ये तो वही लोग घूम रहे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, 2 नंबर काम है, जिनका पैसा है 2 नंबर तरीके का, वो बंदे घूम रहे हैं बाज़ारों में। बगैर ताज़ी वाला बंदा कोई भी नहीं है इधर बेचारा। मजदूर तबके का तो काम ही ख़त्म हो गया अब टोटल जितना भी था। अब सारे बेचारे जितने भी घूम रहे हैं ना, गवर्नमेंट मुलाजिम ही घूम रहे हैं बाज़ारों में। गरीब बंदे का काम ख़त्म हो गया शॉपिंग करने का अब टोटल। लोग आते हैं और रेट पूछ के चले जाते हैं। बस कुछ आते हैं ले भी जाते हैं, जिनकी अपनी रेंज होती है, जिनकी नहीं होती वो बेचारे छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए मुश्किल है, ज़ाहिर बात है। आजकल मैंने आपको पहले बोला है ना कि आटा इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि उनको 40-50 हज़ार में अपना घर का खर्चा चलाना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। 1 साल पहले या 2 साल पहले जब पिछली हुकूमत थी तब हालात कैसे थे? हालात तो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जाहिर बात है महंगाई हमेशा ज़्यादा ही हुई है, कभी कम नहीं हुई कोई भी चीज़। मुझे यहाँ 10-12 साल हो गए बाज़ार में, तो हर आने वाला वक्त जो होता है ना वो मुश्किल तरीन ही आ रहा है, कम नहीं हो रहा कि आपका महंगाई कम हो जाएगी, नहीं होता। ये नून लीग का दौर था, तो उसके बाद इमरान खान का दौर आया, दोबारा नून लीग आ गया, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई हर चीज़ ज़्यादा हुई। आप भी शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ का रेट एक दफ़ा बढ़ जाए तो कम नहीं होता, ये पाकिस्तान का असूल है तकरीबन।